तो उसका कर्जा भी उतर सकता था। लेकिन ये जो उसने काम किया है बहुत ही गलत किया है और मोहल्ले को बदनाम कर दिया है, मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। वो हम कबूलते ही नहीं उसे, यहाँ पे कभी आने का भी नहीं है, और ना उसे कभी रहने देने के। हम वो कभी आने का यहाँ नहीं आने का। हमारे हिसाब से तो जो हुआ है गलत ही हुआ है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें कोई वो नहीं है। जो गलत है तो गलत है, ये इंसानियत है भाई। योगी साहब ने करा तो या भी उसका मकान तोड़े हैं, उसको जो है फांसी की सजा दें। हम तो कहते हैं रावण में आग लगाते हैं ना, वैसे लगाऊँ उसको लाके यहाँ पर चढ़ाए। आज़ाद के लिए हम ये कहते हैं, सिर्फ हम आज़ाद को फांसी दो और हम सब जो है मांगेराम जी के साथ हैं। सब लोगों को बताओ, उसका कभी साथ दोगे? नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त आर के आश्रम क्षेत्र में मौजूद हूं। आर के आश्रम, जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले आज़ाद हुसैन ने किस तरह से माधव राम जी के घर में घुसकर उनके साथ उस घटना को अंजाम दिया, और उस घटना के बाद इस पूरे क्षेत्र का जो माहौल है वो सेंसिटिव माहौल बना हुआ है। लगातार पुलिस और बड़ी फोर्स यहाँ पर उतारनी पड़ी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स उतारनी पड़ी है। लेकिन इस पूरी घटना में मुस्लिम समाज की क्या राय है? जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते हैं, मुस्लिम तबका यहाँ रहता है, क्योंकि आज़ाद हुसैन मुस्लिम समुदाय से ही आता है, और उसने जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या सोचना है, क्या उनका विचार है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। जो पूरी घटना हुई है आपके बिल्कुल पड़ोस में, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक मोहब्बत, प्यार, सौहार्द वाली जब बातें होती हैं, और हुआ ना, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये जो हुआ अच्छी बात नहीं है। सब परेशान हो गए। वो यूपी का जाने कहाँ से बसा था, पैसे के नशे के चक्कर में कर गया, सबको बेकार कर गया। हमारी तरफ से तो उसे रोड पे खड़ा करके उसमें आग लगा दो, हम सारे चैन से हो जाएंगे। बिल्कुल बकवास है वो आदमी, बेकार है। क्या लगता है उसके आरोप उस व्यक्ति पे पहले भी लगे कि साहब उसने अपनी माँ के संग भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और अब इस घटना के बाद एक ये हवा चल रही है कि साहब कैसे विश्वास किया जाए, कैसे यारी दोस्ती में विश्वास किया जाए? ये तो विश्वासघात वाली चीज़ें हो गई। बात ये है कि यहाँ हमें 55, 56, 60 साल हो गए। जितनी इज्जत ये लोग करते हैं उनसे ज़्यादा हम करते हैं ना। तो हम हिंदुओं बगैर रहे। मुझे 40 साल हो गए जागरण लेने में, बैंजो बजाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, 40 साल हो गए। हमारा काम ही इन लोगों से, ना बस्ती को छोड़ सकते हम, ना हिंदू भाइयों को छोड़ सकते। वो बहुत इज्जत करते हैं हमारी, हमें हमारे लिए भी सामने हाथ जोड़ते हैं बेचारे। लेकिन आज़ाद हुसैन ने जो किया, इस पे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या एक पूरी कम्युनिटी को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया कि साहब मुस्लिम कम्युनिटी को आज लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए इनके ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग इसी तरीके से करते हैं, पहले प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर फ़ायदा उठाते हैं और सरतन से जुदा वाली घटना। ये तो आप गेट पे भी पूछ लो हिंदू भाइयों से कि कितने प्यार, हर त्यौहार हम मिल के मनाते हैं। रावण भी, अब इनकी गांधी जयंती निकलती, उसमें हलवा बांटते हम टोपी ओढ़ ओढ़ के। वो भी इज्जत करते हैं, हम उनके बगैर रह ही नहीं सकते। क्या सज़ा आप लोग मान रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने घर में घुसकर दिन दहाड़े इस तरह घटना को अंजाम दिया? उसको घर में चौराहे पे करके पेट्रोल डाल के आग लगा दो, चौराहे पे खड़ा करके आग लगा दो, तो हमें बहुत सुकून हो जाएगा कि यहाँ बवाल निकल गया यहाँ से। देखिए, तमाम लोग जो हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनकी भी अपनी अपनी राय है। ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी वर्षों से यहाँ रहते हैं, युवाओं से बात करते हैं। एक सेकंड, अरे आप लोग बात ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोगों के बीच में इसीलिए तो आए हैं कि आप भी अपनी बात रखो ना। क्या हुआ, ऐसी क्यों उसको ज़रूरत पड़ गई कि वो अंजाम? भाई साहब एक मिनट आइए, एक सेकंड। आप जैसे बड़े लोग हैं, ये तो युवा अवस्था के लोग हैं, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? क्योंकि इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि देखिए साहब, एक व्यक्ति की वजह से पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठता है कि दोस्ती करते हैं, पहले घर तक लाते हैं, घर तक आते हैं, और उसके बाद इस तरीके का मौका देके घटना को अंजाम देते हैं। घटना हुई क्यों? ये घटना जो हुई है, हमारा भी उनके साथ उठना बैठना बहुत अच्छा था, और आज से नहीं, हमें 20 साल से उनके यहाँ आना जाना भी था। और ये जो घटना हुई है,
ये कुछ इनके बीच में लेन देन की वजह से हुई है। वो अच्छे आदमी थे, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे आदमी नहीं थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। माधवराम। वो माधवराम जी मदद भी करते थे बंदों की, और लेन देन में भी अच्छे थे कि लो भाई तुम परेशानी अपनी निपटा लीजिए, जैसा भी हो आप मुझे दे देना। बाज़ आदमी पे कभी जैसे 5% पे भी हाँ मांगते थे, वो भी नहीं मांगते थे कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब बिना ब्याज के वो मतलब जैसे जरूरत हुई तो आपको दे हाँ दिया। वो दे देते थे, ऐसा नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छे आदमी थे, और उनके साथ जो हुआ है बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। और जिसने ये किया है उसे बहुत शर्मनाक काम किया है हमारी बस्ती के लिए, मुसलमानों के लिए, और बहुत अफसोस है हमें इस बात बड़ा का। भाई एक बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल ये उठता है कि आज से कुछ ही महीने पहले आपने देखा होगा कि लोनी में सलीम वास्तिक पर हमला हुआ, और सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दो सगे भाई थे, और उन्होंने भी उसी तरीके से हमला किया जो सर तन से जुदा करने वाली चीज़ें पर डिस्कस होता है या बातें होती हैं, ऐसे बयानों पर होता है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। तो ये क्या एक मानसिकता बन गई है, या फिर ये कुछ सीख के देख कर इन चीज़ों को अंजाम देते हैं कि साहब इसी तरीके से घटना को अंजाम देना है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, जैसा बहुत सारे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा कोई अंजाम देने वाली बात नहीं है। बाकी ये जो इसने कुछ टाइम से बहुत परेशान भी था, आज़ाद हुसैन, आज़ाद उर्फ जाजू, ये परेशान भी था, और इससे जो गलती हुई है इसकी इसी परेशानी की वजह से हुई है कि वो एक कर्जदार हो गया था, और कर्जदार हो गया तो उसका कर्जा भी उतर सकता था। लेकिन ये जो उसने काम किया है बहुत ही गलत किया है, और मोहल्ले को बदनाम कर दिया है, मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। हमें बहुत एहसास है इस बात का। उनके परिवार के साथ ये सब लोग जितने भी आ रहे हैं सब उन परिवार के साथ हैं, और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए तमाम लोग हैं जिनका ये कहना है कि आपसे एक सेकंड बात करेंगे, आपसे भी बुजुर्ग लोग हैं, आप क्या कहेंगे इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ का जो माहौल क्रिएट हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर मिलिट्री लगानी पड़ गई, पुलिस फोर्स लगानी पड़ गई, और तमाम चीज़ें, तमाम चर्चाएं इस क्षेत्र की होने लग गई कि साहब देखिए विश्वास कराओ, घर तक लेकर आओ, और उसके बाद इस तरीके का घटना को अंजाम दे दिया जाता है। मैं यहाँ का प्रधान हूँ जी। और 50 साल से मैं यहीं पे हूँ, और मैंने जो है ना ये जो जितने वाल्मीकि है, जो हिंदू भाई है, यहाँ बहुत बढ़िया लोग हैं, और जो है ना जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ, और इसमें जो है ना उसको सज़ा कम से कम फांसी की मिलनी चाहिए। मतलब आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि आज़ाद हुसैन को फांसी की सजा हो? पक्की, उसे हम कबूलते ही नहीं, उसे यहाँ पे कभी आने का भी नहीं है, और ना उसे कभी रहने देने का, वो कभी आने का यहाँ नहीं आने का। मतलब मैं तो पहली बार ऐसी तस्वीर देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि साहब हम विक्टिम के साथ, उसके साथ विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे, हम तो ऐसे व्यक्ति के साथ कह रहे हैं कि साहब जो उसकी पैरवी भी करेगा हम उसे भी नहीं रहने देने के, जो उसकी पैरवी करेगा उसे भी नहीं रहने देने के। मतलब आप एक बड़ा संदेश दे रहे हैं यहाँ पक्का। तमाम लोग यहाँ की चर्चाएं चला रहे हैं कि साहब देखिए हिंदू मुस्लिम वाली घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की घटना हो रही है, पुलिस को यहाँ पर लगाना पड़ गया, फौज यहाँ लगानी पड़ गई। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ इतना बड़ा प्यार मोहब्बत था, ये तो एक कहते हैं ना एक मछली तालाब को गंदा कर दे, यहाँ पे तो हमारे हिंदू भाई ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा महल कहीं हो ही नहीं सकता कहीं। उनका परिवार लगातार जब मीडिया उनके परिवार से बात कर रही है, हालांकि हम लोग तो आपके बीच इसलिए आए हैं कि आप लोगों का भी चीज़ें सामने आए। एक सेकंड रुकिए आइए ना, आप लोगों की भी बातें सामने आए। उनका परिवार कह रहा है कि साहब जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ करते हैं, योगी जी करते हैं, इसी तरीके की घटना को अगर कोई अंजाम देता है तो यहाँ पर भी अगर ऐसा इस व्यक्ति के साथ हो तो शायद तस्वीर सामने आए कि ऐसा करने से लोग डरेंगे। योगी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो यूपी में चीज़ें होती है? जो उन्होंने योगी साहब ने करा तो यहाँ भी उसका मकान तोड़े हैं, उसको जो है फांसी की सजा दें। हम तो कह जैसे रावण में आग लगाते हैं ना, वैसे लगाऊँ उसको ला के यहाँ पर चढ़ाए। पूरे परिवार को हमने जो है ना यहाँ पे कभी रहने नहीं देने का उनको। आप लोग कह रहे हैं कि उसके परिवार से आप लोग कोई वास्ता ही नहीं, कोई वास्ता रहने का भी नहीं है कभी, हमारा नहीं, पूरी बिरादरी का हमारा है ही नहीं उससे। देखिए तमाम जो यहाँ के खासकर भाई साहब प्रधान हैं और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच में क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ गई, पुलिस आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ का माहौल क्या है इस पे हम जी बताइए। आप सब लोगों को बताओ, उसका कभी साथ दोगे? नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो है ना इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे सारे कलाकार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये तो एक कलाकार किस तरीके के, मतलब आप बताओ। आज आर्टिस्ट लोग यहाँ पे जावेद अली भी यहीं के रहने वाले, जो सारी फिल्मों में गाने गाते हैं। एहसान भारती मेरे सगे अंकल थे, वो भी। हमारा काम क्या है, इन्हीं लोगों से तो हमारा है।
जागरण भी करते, सब कुछ बड़ी करते बात हैं। यह है कि जिस क्षेत्र को शायद कभी कोई नहीं जान पाया होगा, जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार रहते शर्मिंदगी हैं, नहीं और हुई है। भैया ने बताया है कि यहाँ पर वो लोग भी रहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में सारे एक बड़े लेवल पे काम बड़े करते हैं, लेवल पे हिंदुस्तान का लेकिन नाम। एक व्यक्ति की वजह से इस पूरे क्षेत्र की आज चर्चाएं क्या हो रही है कि साहब यहाँ पर एक मुस्लिम ने एक दलित हिंदू के साथ घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि हमें ऐसे व्यक्ति से ना कोई मतलब है, ना कोई वास्ता है। जी कल मीडिया आई मेरे पास में, जी 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 तो उन्होंने जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले क्या है, मैंने सबसे पहले इंसानियत और उसके बाद में हमारा देश, सबसे पहले हमारा देश है। और सब लोग जो है ना, जितना तुम करते हो मोहब्बत, हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपने देश से, बहुत ज़्यादा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब अगर मैंने ये कहा तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के कायदे कानून से ही रहूँगा। हम यहाँ पे मंदिर का कोई प्रोग्राम हो, हम वहाँ पे जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई मंदिर का काम हो तो हम भी जाते हैं, इमाम साहब भी जाते हैं, हमारे सब जाते हैं वहाँ पर। मतलब एक बड़े तस्वीर यहाँ से निकलती है कि साहब ये तो सबको ही पता है। हमारे वाल्मीकि समाज के जितने लोग हैं वो हमारे बगैर नहीं रह सकते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। जितने हिंदू भाई हैं वो भी इतने बढ़िया हैं कि जाओ। इस घटना ने एक बड़ा सवालिया निशान। ऐसा भी बड़ा दुख हमने तो, अब मेरे ख्याल से आप यकीन करें या नहीं करें, बहुत लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया, 2 रोज तक तो खाना ही नहीं खाया, इतना अफसोस हुआ। वो भी हमारा भाई था। देखिए यही तस्वीर है। आपसे बात करेंगे एक सेकंड, आप कैसे इस घटना को देख रहे हैं? आखिरकार क्या ऐसा हो गया कि इस घटना को अंजाम देने तक वो व्यक्ति आतुर हो गया, जो आज़ाद हुसैन जिसका नाम है? आज़ाद के लिए हम ये कहते हैं, सिर्फ हम आज़ाद को फांसी दो और हम सब जो हैं मांगे राम जी के साथ हैं। माधव राम, अच्छा उनको मांगे राम। मांगे राम जी। लेकिन आप मानते हैं कि जो ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाती है, एक मानसिकता बन गई है, और इस मानसिकता के बाद जो समाज में एक ट्रेंड हो गया है कि साहब समाज में जब वो चीज़ें जाती हैं तो एक तस्वीर बदल जाती है समाज की। जो आज यहाँ की तस्वीर हम देख रहे हैं कि साहब पुलिस लगानी पड़ गई, फोर्स लगानी पड़ गई, कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं आपसे आपस में चीज़ें खराब ना हो जाए। नहीं सर, यहाँ दंगा नहीं हो सकता। सब हम हिंदू मुस्लिम एक साथ ही रहते हैं, और हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और साथ ही रह रहे हैं, साथ ही खेले हैं और साथ ही बड़े हुए हैं। ये भी अंदाजा लगाइए यहाँ लेकिन पे, जब घटना तरुण जैसी होती है, आपने अभी आपने देखा होगा उत्तम नगर में तरुण की घटना बहुत ज़्यादा हाइप हुई, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया ने इस पर पूरा देखा, और फिर अब दोबारा से तरुण को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी तरुण का परिवार आरोप लगाता है, कभी दूसरे पक्ष आरोप लगाता है। तो ऐसी घटनाएं, क्या तरुण वाली घटना को भी लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए अभी उत्तम नगर में हुआ और साहब यहाँ पर भी? सर वो सब राजनीति है, हमारे मोहल्ला ऐसा नहीं है। हम सब उनके साथ खड़े हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे प्रधान जी, तरुण वाली घटना हुई उसके बाद इस मैटर हम जो ऐसा काम करता है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ भी नहीं है। वो इंसान है ही नहीं। जो इस तरीके की वो करते हैं ना, वो इंसान नहीं है। और हम तो, हमारा भाईचारा यहाँ बहुत है, और हम जो है ना उसी का साथ देंगे। अगर मुस्लिम समाज जो है उसके साथ, वो उस व्यक्ति के साथ है, उसके परिवार के साथ। जिनके संग ये घटना हुई। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल कोई एक भी नहीं है ऐसा यहाँ पे, जितने भी सब उसके साथ ही हैं। और उसे कबूलने के भी नहीं, 50 साल के बाद भी आगा वो यहाँ नहीं आ सकता। आप लोगों ने उसको यहाँ से कभी भी नहीं आ सकता। बहिष्कार कर दिया। गवर्नमेंट माफ़ कर दे, कुछ भी कर दे, अदालत माफ़ कर दे, 30 साल के बाद ये जो भी, हम उसे माफ़ी नहीं कर सकते। यहाँ रह ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता वो। देखिए तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं, आप बताइए। जैसे प्रधान जी ने भी अपनी राय रखी और भाई ने बताया, क्या इस घटना को लेकर जहन में आ रहा है कि साहब ये कैसी घटना है आखिर? हुआ है हमारे हिसाब से तो जो हुआ है गलत ही हुआ है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें कोई वो नहीं है। जो गलत है तो गलत है, ये इंसानियत है भाई। क्या सजा आप लोग मानते हैं कि मिलनी चाहिए? क्योंकि परिवार कह रहा है कि जैसा योगी जी करते हैं ना यूपी में, योगी जी इंसाफ करते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसे इंसाफ होना चाहिए और एक मिसाल होनी चाहिए। कहना भी नहीं था जी, जो करेंगे वो सब मिलजुल के करेंगे भाई। हम तो मिलजुल के ही रहते हैं, हम 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते। आज तक किसी से तू मैं नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहेंगे, मिलिट्री लगानी पड़ेगी? ऐसी ऐसा माहौल तो नहीं है कि भाई पुलिस को यहाँ एक्टिव होना पड़े? नहीं। क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, है बहुत गलत हुआ। इसके लिए तो हम वो बहुत शर्मिंदा हैं।
देखिए बिल्कुल तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, वरिष्ठ लोगों से भी हमने बात की है और जो युवा है उनसे भी बात करने का प्रयास किया है कि आखिरकार किस तरह से इस घटना को जो अंजाम दिया गया है। और ये आर.के. आश्रम की घटना और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज के यहाँ के लोग हैं, नमाज़ पढ़कर जो बाहर आए हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनकी क्या राय है इस पूरी घटना के ऊपर। हमने आपको ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, आज़ाद हुसैन ने किस तरह से माधव राम के संग वो उस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र जो है चर्चाओं में बना रहा। और अब हमने जो मुस्लिम समाज से बात की है, उन्होंने क्या कहा है, आपने उनकी बात सुनी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।